वो तेज होने लगती है या कम होने लगती है। अपराध जो होते हैं वो समाज के मनोमानस के अपराध होते हैं। तो 3 प्रकार के अपराध समय में भी बढ़ेंगे और अभी भी बढ़े हैं। एक अपराध है आर्थिक अपराध, वो लूट का हो सकता है, वो धोखा देने का हो सकता है, वो डकैती का हो सकता है, वो बैंकों का फ्रॉड हो सकता है। आर्थिक अपराध बढ़ना है। दूसरे जो अपराध बढ़ना है वो एक्सीडेंट के अपराध बढ़ना है, वो अपराधों में भी वृद्धि शुरू होगी। और तीसरे जो अपराध बढ़ना है वो हत्या और मारपीट के बढ़ना है। ये क्योंकि मनोविज्ञान और बदलती परिस्थिति संबंधित है। ये जो आपने बताया कि महिला अपराध घटे हैं, तो कमिश्नर प्रणाली से एक जो सुविधा हुई है प्रशासन को काम करने से, कि वो जो छोटे छोटे अपराध होते थे उसमें वो समझौता करा करके या डांट डपट करके नियंत्रण करके उनको वापस भेज देते हैं। इसलिए वो आंकड़े आपको ऐसा लग रहा है कि वो घटे हैं, जबकि उसमें कोई बदलाव बहुत नहीं आया, क्योंकि वो समाज की मानसिकता से संबंधित है। लेकिन कमिश्नर प्रणाली काम ठीक कर रही है, वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पुलिस में बल की कमी है। पुलिस बल बढ़ना चाहिए। आप अगर इस समय देखेंगे तो ज्यादातर पुलिस कर्मचारी वीआईपी ड्यूटी में ही लगे रहते हैं, प्रबंध में ही लगे रहते हैं, लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं थानों की संख्या और थानों में स्टाफ, अगर आपको अपराध में कमी करना है तो थानों की संख्या भी बढ़ना चाहिए और थानों में स्टाफ भी बढ़ना चाहिए। और बल्कि एक सिस्टम हो जाए कि हर टीआई में मान लीजिए वीआईपी ड्यूटी में कौन जाएगा और अपराध नियंत्रण में कौन जाएगा। बदलती परिस्थिति के समय के साथ ये परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के कमिश्नर प्रणाली ठीक है। और महिला के मामले में जो अपराध कम है वो समझौता करा देते हैं और डांट डपट कर भेज देते हैं, उससे उनकी दर्ज होने का जो है वो कमी आई है। बाकी समाज में अपराध कम नहीं हुआ है। जी गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब आवाज मिल रही है आपको? जी एक बार फिर से आपका वेलकम सर, बता दीजिए आप। और एस गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप तो इन तमाम चीजों को बहुत करीब से भापे हैं, देखा है, और अब कमिश्नर प्रणाली आप देख रहे हैं, कितना आप अंतर पुलिस के काम में मान रहे हो। और जैसे रमेश सर ने कहा कि कई जगहों पर अब जो आंकड़े हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद 16% क्राइम में कमी आई है, लेकिन बड़ी जो क्राइम की घटनाएं हैं वो अभी भी हो रही हैं। और उसके साथ जो बलात्कार के मामले हैं, अपहरण अपराध, जो दुष्कर्म के मामले, उनमें भी कमी दर्ज की जा रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कमी नंबर जो है उसमें आंकड़ों में दर्ज हो रहा है, वो कम आ रहे हैं। लेकिन रमेश सर का इस पर यह आकलन है कि कई बार हम ये भी देख रहे हैं, खबरें जो आ रही हैं कि महिलाओं को डांट डपट कर भी भेज दिया जाता है, इसलिए आंकड़े कम हैं। पारुल जी, एक चीज समझना पड़ेगी कि जो आंकड़े हैं यदि हम उस पर ध्यान देंगे तो हम वर्किंग को, अपराध ना पंजीयन को प्रमोट कर रहे। चाहे जो है महिलाओं के बारे में हो तो समझौता करा के संज्ञान ना लेके यदि आंकड़े करना है तो थाने में एफआईआर देना बंद कर दीजिए, 0 एफआईआर हो जाएगी आपको। देखिए, कमिश्नर प्रणाली जहां पुलिस को सक्षम कार्रवाई करने के लिए हक देती है, वहां कमिश्नर प्रणाली को अपने आप से एक चीज बात पूछना पड़ेगी कि क्या वो जो है, जो लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं। यदि जो फर्जी रिपोर्ट लिखी जाती है पैसे लेके, उसके बारे में क्या कार्रवाई हो रही है। इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट है। जैसा कि अभी पूर्व साथी बोल रहे थे कि साहब जो है ना चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर में ही खड़े रहते हैं, तो ये हमें पूरे सिस्टम को बदलने की बात करना पड़ेगी। और हमें जो है, जो सीसीटीवी और सब चीजें लगी हुई हैं, इसमें माइक्रोफोन लगाना चाहिए। एंड देयर शुड बी अकाउंट टू अकाउंट कि कितने बजे आदमी प्रवेश किया, और उसका जो है जो एफआईआर हो, दैट शुड आल्सो बी सीसीटीवी का फुटेज साथ में लगना चाहिए अलोंग विद द माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग। और ये बात देखा जाना चाहिए था कि कितने बजे जो है ना वो प्रार्थी अंदर गया और व्हाई इट हैज टेकन सो मच ऑफ द टाइम। यदि बल की कमी हो रही है तो हम वॉलंटियर्स को लें, उनको हम रेवेन्यू स्ट्रीम दें। देयर आर एन नंबर ऑफ द मॉडल पॉसिबल। मैथिली शरण गुप्त ने तो क्राइम फ्री भारत में कहा है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको थाने जाने की जरूरत ही नहीं होगी। और यहां तक ही नहीं, 14 दिन में वो अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से, जो आज की पुलिस सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती है। उसके जो रडार में नहीं है, वो जो है ना केवल रिकॉर्ड हो जाएंगे, ना केवल जो है ना इकट्ठे हो जाएंगे, बल्कि वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे। और एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चैन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ये ऑटो अटैच हो जाएगी। वो जो है एविडेंस विशिएट नहीं हो सकेंगे।
अभी जो है हम लोग जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, छोटे छोटे मुकदमे में 20-20 30-30 साल लगते हैं। क्राइम फ्री भारत का कहना है कि 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से। तो ना जज को कोर्ट जाना होगा, ना किसी गवाह को, ना वकील को, और जो ट्रायल होगा वो आज की तुलना में 1000 गुना बेटर होगा। मुझे लगता है कि हमें लीक से हटकर समाधान डिजाइन करना चाहिए। कमिश्नरेट सिस्टम एक सक्षम व्यवस्था है, लेकिन वो सक्षम अधिकारों की दृष्टि से है, पब्लिक की दृष्टि से बिल्कुल सक्षम व्यवस्था नहीं है। आप ये बताएं कि जो ना क्या जो है लोगों की जो एफआईआर पहले दर्ज नहीं होती थी, अब वो दर्ज हो रही है क्या? इसको जो ना नापने के कोई सिस्टम हमने रखे हैं क्या? पहले जो फर्जी एफआईआर दर्ज होती थी, जो कि तालमेल बैठा के पैसे के लेन देन पे या राजनीतिक दबाव से, क्या उनमें कमी आ गई है? जब तक हम इन प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, तब तक कमिश्नर सिस्टम जो है अपना इंटेंडेड पर्पज कभी पूरा नहीं कर पाएगा। रमेश सर, वापस आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद माधुरी जी आपके पास आऊंगी। कितना सहमत हैं आप सर की बात से, और ये बदलाव कितने इम्पोर्टेंट हैं? और ये ऐसा नहीं है कि हम इसको लेकर चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है बहुत पहले से। इन सब चीजों पर हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ परिवर्तन और होने चाहिए, लेकिन उसमें तेजी भी नहीं आ रही और गंभीरता भी रमेश सर नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा जो पुलिस अधिकारी जी ने, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जी ने बात कही, लगभग मैंने वही बात कही थी। आपने केवल नेम प्लेट बदली है, बाकी सिस्टम तो सारा का सारा वही है। सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया है, मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया, ना तो प्रशासन की मानसिकता में कुछ बदलाव है, ना समाज की मानसिकता में कुछ बदलाव है। जब तक मानसिकता और कार्यशैली में परिवर्तन नहीं होगा, अंतर केवल इतना आया कमिश्नर प्रणाली से कि वो जो कई छोटे छोटे मुकदमे होते थे उसको कमिश्नर स्तर तक निपटा देते थे, वो कोर्ट वोर्ट नहीं जाते, थोड़ा सिस्टम में फर्क आया। लेकिन अपराध नियंत्रण में और अपराध के नियमन में, इसमें जो सिस्टम आना चाहिए था वो उसमें परिवर्तन नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं आमूल चूल आपको व्यवस्था में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ये जो मैंने आपसे बात कही थी कि क्योंकि आंकड़ा आपको, पंजीयन का आंकड़ा केवल इसलिए कम दिख रहा है कि क्योंकि पंजीयन हो नहीं रहा, बिठा करके या तो समझा देंगे या डांट करके उसको भगा देते हैं। तो उसके कारण वो जो छोटे अपराध थे महिलाओं वाले, जैसे मान लीजिए एक बेटे ने माँ को मार दिया, मैं अभी पिछले 3 महीने में 3 ऐसे प्रकरण जानता हूँ, बेटे ने माँ को मारा, थानेदार ने टीआई के पास 3 अलग अलग थानों का मामला है, उन्होंने डांट करके भगा दिया, लेकिन पंजीयन नहीं किया, उसका एफआईआर दर्ज नहीं की। ऐसे कितने ऐसे मामले होते हैं जिसमें वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, इसके कारण वो आपको एक मामले में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो पुलिस अधिकारी जी ने कहा है, सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, संकल्पशीलता आना चाहिए, स्टाफ बढ़ना चाहिए, डीएसपी का स्टाफ अलग हो, अदालत की कार्रवाई का स्टाफ अलग हो, फील्ड में काम करने का स्टाफ अलग हो, स्टाफ में कम से कम 3 गुने की बढ़ोतरी होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुप्ता जी आपका भी शुक्रिया, रमेश जी आपका भी शुक्रिया, माधुरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माधुरी जी, कमिश्नर सिस्टम, ये इसको लेकर इसलिए भी चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि इसके चेंज के बाद जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ने अलग अलग बात रखी। उन्होंने कहा कि मामले रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, कई बार समझौता करा के वापस भेज दिया जा रहा है, तो ये तो और भी गंभीर चीज हो गई मैडम। मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, एज ए सोशल एक्टिविस्ट में अगर देखती हूँ कि सरकार, मैं तो सरकार को भी इसके लिए, जैसा आज मैंने जो आंकड़े देखे और पढ़े कि भाई 16% की अपराधों में कमी आई है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं है 16% की कमी आने को। तो कमिश्नरी अभी जो बनी है उसमें कोई अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ कमिश्नर सिस्टम लागू हुए। आप देखें, मैं तो सरकार का भी इसमें विशेष योगदान मानती हूँ कि उन्होंने इस सिस्टम को पहले बनाया, कमिश्नर सिस्टम को, और दूसरा ऐसे लोगों को इस सिस्टम में, ऐसे अधिकारियों का वहां चयन करके बिठाया है जो बहुत अनुभवी और सीनियर ऑफिसर हैं, जो सही और ईमानदार भी हैं। कि कम से कम उन्होंने अपनी ईमानदारी से अगर वहां बैठ के काम कर रहे हैं, तभी हम इन आंकड़ों को में कमी देख रहे हैं। रही बात कि जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि भाई ये कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है या उनको ऐसे भगा दिया जाता है, तो ये सिस्टम एक हो सकता है या ऐसा एक चल रहा है, ये हम इसको बस बात से भी हम नकारेंगे नहीं कि वास्तव में हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो जाते हैं पुलिस के पास, तो वास्तव में उनको उस समय बहुत पुलिस की एक सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको वो सहायता नहीं मिल पाती है। कारण उसके पीछे जिक्र भी किया जहाँ फैमिली में जो पेरेंट्स है, एजेड पेरेंट्स हैं, उनके साथ बच्चे सही सलूक नहीं कर रहे हैं, और अभी जो शर्मा जी थे उन्होंने भी एग्जाम्पल उसी को लेकर बताया।
बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अपराध का जो मेन कारण आज के समय में जो समझ में आ रहा है, वो तो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नैतिकता में कमी है। ये इसका मेन कारण है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी अपराध को एक चुटकी बजाई और राम राज्य स्थापित कर दिया जाए। थोड़ा समय लगेगा। ये धीरे धीरे अगर कमी आना शुरू हुई है तो निश्चित ही इसमें कमी जरूर आएगी, है ना। कुछ जैसे उदाहरण, जैसे आपने शर्मा जी ने द्वारा बताए गए, ऐसे कुछ उदाहरण मेरे पास भी हैं कि उन लोगों की इस तरीके की नहीं सुनी गई है बातें। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आज महिलाओं की आपने जो बताया कि महिलाओं की उनमें छेड़छाड़ में या उनके अपराधों में उनके लिए कमी आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज महिलाएं बिल्कुल, है ना, आप देखो हर ऑफिस में, हर उसमें रात को भी ड्यूटी करके लौट रही है। के पैमाने पर अगर आकलन करें तो जैसे कि अभी हमारे साथ लतीशन गुप्ता जी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि थानों में माइक्रोफोन्स भी होने चाहिए ताकि आपको समय पर पता चले कि बच्ची ने क्या रिक्वेस्ट की, या कोई जो भी अपनी पीड़ित आया था शिकायत लेकर उसने क्या रिक्वेस्ट की और कितनी देर में मामला दर्ज हुआ। ये पारदर्शिता लाने की बेहद आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन सुविधा के नाम पर या कानून सुरक्षा के नाम पर खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन ये खर्च बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आज की तारीख में। जब हम देख रहे हैं कमिश्नर प्रणाली तो है, लेकिन ये भी आकलन करना जरूरी है कि जो लोग अपनी पीड़ा लेकर आ रहे हैं उनके साथ ये सिस्टम कितना न्याय कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमें क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में हमें बता रहे थे लतीशन गुप्ता जी, उसमें कई तरह की चीजों का आकलन किया गया है। उसमें ये भी कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए पीड़ित कितनी देर बाद आ रहा है, कितना टाइमिंग उसको दिया जा रहा है, उसकी कंप्लेन दर्ज करने में कितनी देरी दी जा रही है, तो क्या अपनी पीड़ा बता रहा है और उसके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। इसका आकलन करने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरास के साथ माइक्रोफोन्स की भी आवश्यकता है। लेकिन कमिश्नर सिस्टम प्रणाली अच्छे से काम कर रही है, इस बात का भी जिक्र हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों से ये भी खबरें हैं कि मामले में दोनों पक्षों को समझाकर वापस भी भेज दिया जा रहा है। इसलिए भी क्राइम के आंकड़ों में जो कमी नजर आ रही है वो भी एक कारण है। जरूरी है कि जो बढ़ता क्राइम है उसमें कई सारे कारण हैं, जिसका माधुरी जी भी जिक्र कर रही थी। गरीबी, बेरोजगारी, लोगों का अपने कंट्रोल नहीं होता या अपने आप पर संयम नहीं बरतना, ये कई चीजें हैं जो हत्या जैसी चीजों को भी या एक दूसरे के ऊपर हमला करने जैसे चीजों को भी, घटनाओं को भी सामने लाते हैं। तो कई सारी चीजों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लेकिन कमिश्नर सिस्टम के बाद जो आंकड़े कम आए हैं उसमें ये तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं तक ये सफल हुआ है और उसको आगे भी समय देने की आवश्यकता है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।